नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन होने वाला है। देखिए दोस्तों, आपने महाराणा प्रताप जी की काफ़ी सारी कहानियां सुनी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज, इनकी बहुत सारी रोचक कहानियां हमने सुनी हैं। उनमें उनका बल, पराक्रम, उसी के साथ साथ उनका शौर्य और उनके अंदर कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति थी, इसका हमको वर्णन जगह जगह पर प्राप्त होता है। किंतु हमारे मन में सदैव एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम उनके जितना बल तो नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु कुछ शौर्य, कुछ साहस, कुछ बल किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। वह क्या करते थे, उनका क्या ऐसा रहस्य था जिनको यदि हम जान ले, सामान्य मनुष्य जान लिया, तो वह भी एक उचित शक्ति को, उचित बुद्धि को, उचित शौर्य को प्राप्त कर सकता है। इसी विषय पर आज का हमारा मार्गदर्शन होने वाला है। हम ज़्यादा नहीं, 5 ही चीज़ें आपके सम्मुख रखेंगे। उनको जाने, समझे, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको विद्यमान करें। अवश्य आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। एक अलग ही बल, एक अलग ही तेज और अलग ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें आपके सम्मुख हम रख सकते हैं, किंतु 5 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके सम्मुख रखेंगे। प्रथम चीज़, दिनचर्या। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व समय के योद्धा हुआ करते थे, उनके अंदर अतुलित बल, अतुलित साहस, शौर्य का परम रहस्य उनका दिनचर्या हुआ करती थी। आज के जहाँ पर नवयुवक जन 10-10, 12-12 बजे तक सो रहे हैं, वहाँ पर वह लोग काफ़ी सारे कार्य सुबह के अंतराल में कर लेते थे। सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 3-4 बजे, और उस स्थिति में उठकर पूजा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि सुबह के सभी काम वो करते थे। आपको सुबह उठने से एक एनर्जी प्राप्त होती है, एक अलग ही प्रकार का तेज, एक अलग ही प्रकार की स्फूर्ति, अलग ही प्रकार की एनर्जी आपको प्राप्त होती है जब आप सुबह उठते हो। और रात्रि में भी वह जल्दी सो जाते थे। इसी कारण जल्दी सोना, जल्दी उठना, यह उनके जीवन में था। उचित व्यायाम था, प्राणायाम था, आहार था, और उनकी दिनचर्या काफ़ी योग्य हुआ करती थी। इसी कारण वह काफ़ी बलवान हुआ करते थे। यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की बात करें, तो वह तलवारबाजी भी सीखते थे, वो मैदानी खेल खेलते थे, उसके पश्चात वो शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे। उनकी दिनचर्या में ये चीज़ें थी। यदि आप भी तलवारबाजी या फिर कोई अलग क्रीड़ा में निपुण होते हो, कोई मैदानी खेल खेलते हो, उसी के साथ साथ यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, अपनी दिनचर्या में इन सभी चीज़ों को विद्यमान करते हो, तो अवश्य आप देखोगे कि आपका जो जीवन होगा वो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, और एक अलग ही शौर्य और एक अलग ही चेतना को, एक अलग ही शक्ति को, एक अलग ही स्ट्रेंथ को आप प्राप्त करोगे। यह प्रथम चीज़। द्वितीय बात क्या है? तो द्वितीय बात यह है कि आपको आपका अन्न काफ़ी पवित्र रखना पड़ेगा। ये जो पूर्व समय के योद्धा हुआ करते थे, वो सात्विक आहार लेते थे और शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी। यदि आप महाराणा प्रताप जी का चरित्र देखो तो कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि वो मांसाहारी है, वो सदैव शाकाहारी रहे हैं। और उनके आहार में क्या क्या था वो भी आगे जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी शाकाहारी थे, संभाजी महाराज भी, जो बड़े बड़े वीर थे, जिनके अंदर बहुत सारा साहस, शौर्य था, वो काफ़ी बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा शाकाहारी थे। तो आपको उनका आहार यदि जानना है तो आहार के बारे में हम संदर्भ में बता देते हैं कि देखिए, उनके आहार में प्रमुखता दूध से बनी पदार्थ हुआ करते थे। वो दूध लेते थे, घी लेते थे, दही लेते थे। उसी के साथ साथ वह जो वीर थे वो काफ़ी फलों का सेवन करते थे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे। और आपके शरीर को जो भी पोषक तत्व प्रदान होते हैं, जिनसे पोषक तत्व प्रदान होते हैं, वही अन्न उनके आहार में था। आज पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, और आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मांस खा रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, मदिरा कर रहे हो, और आपको लगता है कि आपके अंदर बल आएगा। बल नहीं आएगा, बलहीन आप होगे। और शौर्य, साहस, इसको तो जाने दीजिए, आपका जीवन उल्टा पतन की तरफ होगा, पतित हो गया आप। इसी कारण अन्न में सुधार करिए। ये द्वितीय नियम है, द्वितीय बात हमने आपके सम्मुख रखी। तृतीय चीज क्या है? तो तृतीय बात आप जाने कि व्यायाम। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इन वीरों के बारे में देखें तो ये सुबह उठते थे,
व्यायाम आदि करते थे, उनके यहाँ कुश्ती हुआ करती थी, तो वो अखाड़े में जाकर व्यायाम कर कर वहाँ पर पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ते थे, उनको परास्त करते थे। और ये जो मैदानी खेल होते थे, ये जो कुश्ती, कबड्डी, उस प्रकार के बहुत सारे खेल हैं, तलवारबाजी, इनसे वह काफ़ी मजबूत बनते थे। और यदि आज आप व्यायाम नहीं कर पाते लेकिन कोई ऐसा खेल खेल ले जिससे आपके शरीर से पसीना आए, व्यायाम नहीं कर पाते तो जैसे कि आप कुश्ती या फिर बॉक्सिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, बहुत सारे खेल है, बहुत सारे ऐसे व्यायाम हैं जिनसे आप स्वयं को थका सकते हो, स्वयं के शरीर को मजबूत जो व्यायाम कराए, जो खेल कराए, उस कोटि का खेल, उस कोटि का व्यायाम आपको करना पड़ेगा। ये तृतीय चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़। चतुर्थ चीज़ क्या है? तो चतुर्थ चीज़ है ब्रह्मचर्य। ये हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य काफ़ी आवश्यक है, वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। ये जो वीर हुआ करते थे उनके पास इन वासनाओं के लिए, इन कामनाओं के लिए, इन गलत विचारों के लिए टाइम ही नहीं। आज खाली बैठे हो, मोबाइल पर कुछ भी गलत दृश्य देखते हो, कुसंग करते हो, आप उसी फ्रेंड सर्कल में रहते हो जिस फ्रेंड सर्कल में उसी गंदी बातें की जाती है, और आपका मन मलिन हो रहा है, आपका चित्त मलिन हो रहा है। आप ना कभी भगवान का नाम लेते हो, नाम जप करते हो, ब्रह्मचर्य नहीं है, अच्छा आहार नहीं है, दिनचर्या अच्छी नहीं है, तो कैसे बल आएगा? अच्छा आहार लीजिए, व्यायाम करें, ब्रह्मचर्य का निर्वाह करें, फिर आप देखोगे कि आपका लाइफ चेंज होगा और आपके शरीर में अवश्य एक उचित बल को आप प्राप्त करेंगे। और पांचवी चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है अध्यात्म। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म आपको एक तेज प्रदान करता है। अब आप बोलोगे कि अध्यात्म ये नाम जपने से, ये प्रार्थना करने से तथा उसी के साथ ये पूजा अर्चना करने से हमको क्या ही प्राप्त होगा? गलत हो आप। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप जी थे, वह शिव जी के नित्य उपासक थे। हर रोज शिव जी की पूजा करते थे, हर रोज शिव जी की। आप कभी भी आप मंदिर में भी नहीं जाते हो, महीने में एक आध बार चले गए, अरे चलो आज सोमवार है, बिल्कुल नहीं। हर रोज नित्य पूजा, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय, हर रोज शास्त्र, उनको शास्त्रों के ज्ञानी थे, वो शास्त्रों का काफी ज्ञान उनको प्राप्त था। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने तो 19 वर्ष की आयु में 4 ग्रंथों की संस्कृत में रचना की थी। तो आप बताइए कि शास्त्रों का स्वाध्याय, पूजा अर्चना, नाम जप कितनी। आप शिवाजी महाराज को देखोगे तो सदैव वो जगदम्ब जगदम्ब करते, तो जगदम्ब जगदम्बा है, उन्हीं की जैसे उनकी वृत्ति थी। यदि कोई गलत करता था तो जगदम्बा की तरह वो भी क्रोधित होकर उस गलत कृत्य करने वाले अपराधी को दंड देते थे। उनके अंदर काफी सामर्थ्य था। वो नित्य शिव जी के उपासक थे, नित्य माँ दुर्गा के, माँ भवानी के उपासक थे। आप किसके उपासक हो? किसी के भी नहीं। कभी नाम जप किया नहीं, कभी मंदिर में चले नहीं, धर्म से जुड़े नहीं, तो किस प्रकार से आप एक चेतना को, एक शक्ति को, एक तेज को प्राप्त करोगे? कदापि नहीं। इसी कारण यह जाने। और देखिए दोस्तों, यदि आप अध्यात्म से जुड़ोगे तो काफी सारे परिवर्तन आप में आएंगे। इसी कारण अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, नाम जप प्रारंभ करें। कुछ नहीं कर सकते तो केवल नाम जप करिए, उठते बैठते। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जगदम्ब का जाप करते थे, उसी प्रकार से आप राम कृष्ण जगदम्ब किसी भी भगवान का नाम जप करें, अध्यात्म से जुड़े, पवित्र आचरण रखिए। यदि आप दिनचर्या अच्छी रखोगे, अन्न पवित्र लोगे, व्यायाम आदि करोगे, शास्त्र स्वाध्याय आदि करोगे, उसी के साथ साथ यदि आप ब्रह्मचर्य का निर्वाह करोगे और अध्यात्म से जुड़ोगे, तो अवश्य ये 5 चीज़ें राम की बाण की तरह प्रलयकारी होगी और आपका जीवन अवश्य परिवर्तन करेगी, चेंज करेगी। आपकी लाइफ में एक दिशा प्राप्त होगी, आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन से चलकर आपको जो भी आपके जीवन में अचीव करना है, जो भी प्राप्त करना है, वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसी कारण इन सभी बातों को जाने समझें, अवश्य इसको विद्यमान करें और इस मार्गदर्शन को बहुत लोगों तक साझा करें, उनको भी काफ़ी आवश्यकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।